पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लटक रहा नारियल रोज नीचे नदी में पड़े पत्थर पर हंसता और कहता, तुम्हारी तकदीर में भी बस एक जगह पड़े रहकर नदी की धाराओं के प्रवाह को सहन करना ही लिखा है। देखना एक दिन यूं ही पड़े पड़े घिस जाओगे। मुझे देखो, शान से ऊपर बैठा हूँ। पत्थर रोज उसकी अहंकार भरी बातों को अनसुना कर देता। समय बीतता गया और एक दिन वही पत्थर घिस घिस कर गोल हो गया और ईश्वरीय प्रतीक के रूप में एक मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया। और एक दिन वही नारियल पूजन सामग्री के रूप में मंदिर में लाया गया। ईश्वरीय प्रतीक पत्थर ने नारियल को पहचानते हुए कहा, मित्र, घिस घिस कर परिष्कृत होने वाले ही प्रभु के प्रताप से इस स्थिति को पहुँचते हैं, सबके आदर का पात्र भी बनते हैं, जबकि अहंकार के मतवाले अपने ही दंभ के डसने से नीचे आ गिरते हैं। तुम तो कल आसमान में थे, आज से मेरे आगे टूटकर कल से सड़ने भी लगोगे, पर मेरा अस्तित्व अब कायम रहेगा। ईश्वर की दृष्टि में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और रोशनी बाहर जलाते हैं। नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में ये सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे, ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने हेतु सत्संग करने वाले संत से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फ़ायदा है? संत ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। ये सुनकर वो आदमी बोला, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द भी होगा, मैं ये नहीं कर सकता। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्ठा बांधकर दिया। अब इसे ले जाकर मेरे सिर पर फेंकने से भी मुझे क्या चोट लगेगी? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है। ये बात भी सत्य है कि आप जिस भी स्थान पर होंगे वैसे ही विचार आपके मन में आने लगेंगे। इसी प्रकार मनुष्य जैसा भी खुद को ढालना चाहता है वो वैसा ही ढल जाता है।